हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू एग्जाम स्टडी में। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो है सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक यहाँ पे आपको क्लास प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, और आप सभी लोग क्लास को भी एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं पहला नंबर प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का विवरण क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पे कि संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का यहाँ पे विवरण क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है सही जवाब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कीजिएगा विख्यायन। यहाँ पे क्या है, विख्यायन 320 हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन है कि सांची किस कला एवं उत्पादन का निरूपण करती है। बताइए, सांची किस कला एवं उत्पादन का जो है निरूपण करती है। तो सांची जो है ये आपके बौद्ध कला एवं निरूपण का जो है उत्पादन करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं, आप सब लोग का यहाँ पे क्या दिए गए हैं, आप सब लोग इसको देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जो है जोड़ा था। बताइए कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, वह कौन हो जाएंगे साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा, वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में शास्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ था। बताइए कि संविधान में जो है शास्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, कब हुआ है आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4th क्वेश्चन का हम सब लोग सही जवाब क्या करेंगे, तो आलोक 352 में हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा यह आपके देहरादून में है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो बैंकिंग जो है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो बैंकिंग जो है ये द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र दोनों में आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह क्या है। चलिए बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह क्या होगा साथियों। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है यह आप सभी लोग का क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा यह हो जाएंगे तार के वृक्ष के सामने एक बाघ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। बताइए, लाल रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः बनती है कहाँ पे। तो याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं जो है यह मुख्यतः बनते हैं आपके अस्थि मज्जा में, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। चलिए बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो ये प्रभावित करते हैं रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, तो डी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं 11th क्वेश्चन कि किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का जो है सिद्धांत दिया था। बताइए कि किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का जो है सिद्धांत दिया था।
तो यह किसने दिया था साथियों? तो यह दिए हुए थे आपके फ्रांसीसियो के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सब लोग का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 12th नंबर क्वेश्चन कि एलोरा में एलोराओं की गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? तो एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी हो जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए एलोरा में जो है गुफाओं की संख्या कुल 34 है, जो कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और कब किस वर्ष किए? तो गांधी जी जो है दांडी यात्रा का प्रारंभ किस वर्ष और किस तारीख को किए हुए थे? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है यह आपके 12 मार्च 1930 को किए थे, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं 14 क्वेश्चन कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बताइए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएंगे? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यह आपके यहाँ पे 14 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग का बी हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। साथियों आप लोग लाइक नहीं किए हो क्लास को तो एक बार आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जो भी साथी लोग नए जुड़े हो आप सब लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का, क्योंकि आपको लगातार हम क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कराते चल रहे हैं। चलिए बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए जो है यहाँ पे प्रावधान हो जाएंगे? तो ये अनुच्छेद जो है आपके 324 में हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी को हम लोग सभी लोग जो है लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। 15 क्वेश्चन, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है साथियों। 16 क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है? तो यह अनुच्छेद कितने में करते हैं साथियों? तो यह अनुच्छेद 360 में करते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं 70 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है किसे माना जाता है? बताइए आप सभी लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है हम सभी लोग कार्ल मार्क्स को मानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सब लोग का बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 18 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो है अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो है अग्रदूत हम सभी लोग किसको कहते हैं साथियों? तो महात्मा गांधी जी को या डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो हम सभी लोग यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। यहाँ पे 19 क्वेश्चन दिए गए हैं। 19 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे कौन से पर्वत चोटी भारत में पूछा है? तो भारत में जो है हमारा यहाँ पे कामेट हो जाएगा, ठीक है, कामेट हम लोग का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? चलिए साथियों बता दीजिए कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हुए हैं? तो 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है यह बनाए गए हैं कुल कितने मंडलों में? तो ये 8 मंडलों में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है साथियों ये किसको कहे जाते हैं? तो भारत का नेपोलियन हम सब लोग किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सब लोग यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? बताइए आप सभी लोग, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, रूस, पाकिस्तान या ब्रिटेन। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है साथियों ये आपके कहाँ पर हुए थे? तो ये आपके ब्रिटेन में हुए थे। यदि आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूना समझौता 1932 किस मध्य में हुआ था? चलिए बताइए, पूना समझौता 1932 किस मध्य में हुआ था?
तो पूना समझौता 1932 किस मध्य में हुआ था? तो यह हुए थे साथियों आपके महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आप सब लोग का 23 क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बता दीजिए। यहाँ पे दिए गए हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जो है जाना जाता है? बताइए, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से हम सभी लोग जानते हैं? तो इनको जानते हैं कोरोमंडल के तट के नाम से। हम सभी लोग का ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक यहाँ पे विचलन दर्शाता है? चलिए बताइए कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक जो है विचलन यहाँ पे दर्शाता है? तो सबसे अधिक विचलन कौन दर्शाता है साथियों? कौन सा रंग? तो हम लोग बताएंगे बैगनी रंग। बैगनी रंग जो है ये जब आपके प्रकाश का यह जो गुजरते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना विचलन यहाँ पे दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। तो विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन होगा? तो भारत का स्थान हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। ऑप्शन यहाँ पे हम सभी लोग जो बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झूम क्या है। चलिए प्यारे बच्चों बता दीजिए आप सभी लोग झूम जो है क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, झूम जो है यह खेती का एक प्रकार है झूम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखना आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 28 क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू हो चुका है? चलिए बताइए आप सभी लोग कि अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो भारत में अभी तक वर्तमान में जो 3 बार जो आपातकाल जो है लागू हो चुका है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 बार बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? चलिए बताइए कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, राज्यों का संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? चलिए बताएंगे साथियों, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिए हुए थे कौन? जामन शाह। ठीक है, जामन शाह जी के द्वारा दिए गए थे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगला क्वेश्चन आपके लिए है टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप सब लोग देंगे। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे हमें। साथियों यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच पाएंगे। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।